तो होप करता हूँ आप लोगों ने इंडेफिनिट की तीनों वीडियो और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो अब आने वाली वीडियो आपके लिए और आसान होती चलेंगी। जैसे मान लो आप 5-5, 10-10 मिनट में समझते हो, तो अब आप 1-1, 2-2 मिनट में सारे कंसेप्ट समझोगे और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन दबादब। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे, क्वेश्चन समझने पे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस करना, और मैं कुछ काम की चीज़ बताऊंगा, वो भी आप साइड में लिखते रहना, और बस मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। धीरे धीरे करके आपका लेवल अप हो जाएगा और फिर आपका सिस्टम सेट हो जाएगा और फिर आप कहोगे जय श्री राम। ठीक है, चलो फिर मैं आपको अभी पहले अफर्मेटिव करवाता हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स करके। ठीक है, चलो अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में जो बात हुई थी वॉज वर प्लस। तो देखिएगा अफर्मेटिव के क्वेश्चंस और ये कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव के क्या है, पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, एंड में आ जाते हैं। मतलब वही बात है जो बचपन में जो बच्चे स्कूल के कॉलेज के प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए नॉर्मल सी बात है, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनके लिए ये है। बाकी अपन स्पीकिंग वाले बंदे हैं तो अपन को क्या है कि भाई अपन को तो टूर गाइड वाले बंदे हैं, अपन रिक्शे वाले और ऑटो वाले बंदे हैं जिन्हें हमें फॉरेन क्लाइंट संभालने हैं जो हमें ताजमहल घूमने आए तो उन लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है। तो 5 सॉल्ट एग्जांपल हैं, ये भी पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं एंड में, और क्या होता है ही शी सेम। कोई और पैन में बड़ी तो लगी है, ओ भाई साहब। ठीक है, तो क्या है रहा था, रही थे, रहे थे होता है ही शी इट, ये किसी का नाम होगा तो वॉज यूज़ होगा, ये मतलब या आई होगा तब किसी वॉज यूज़ होगा। और वहाँ पे आपने इज़ेमर वाला पढ़ा था, क्या हुआ था, आई के साथ एम यूज़ हुआ था। और बाकी ही शी इट या किसी का नाम था तो क्या यूज़ हुआ था, इस, और ये सिंगुलर होता है तो इज़ यूज़ होता है। और बाकी जो प्लूरल होता है और यू वी दे होता है तब क्या यूज़ होता है, आर। अब इसमें क्या है, इसमें दो ही है, वॉज ओवर, तो आई ही शी इट किसी का नाम होगा या नॉर्मल सी बात होगी, सिंगुलर पर्सन होगा तो वॉज। बाकी प्लूरल होगा वी यू दे या किसी बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो वर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वर मतलब देवर नहीं होता, बस वर मतलब वर होता है। वर मतलब पति नहीं होता, मतलब वर मतलब होता है WERE, बस खत्म। ठीक है, 5 सॉल्ट एग्जाम्पल है। जैसे मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग ए बुक लास्ट नाइट, तो ING यूज़ होता है इसमें। आप देख सकते हैं फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म तो नॉर्मल है। ठीक है, अब जैसे वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और है, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे तो इसका आंसर क्या है, वी वर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, और क्या है, मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग ए बुक लास्ट नाइट, वाला हो गया। ठीक है, और रीना रसोई में खाना बना रही थी तो रीना वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। बस नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम है, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूस सेम है ना। इस पास कंटिन्यूस में बस इसमें वॉज आ गया, वर आ गया, बस इतना तो आपको आप पता ही है। इतना तो इंसान बचपन में पैदा होते ही समझ लेता है, वॉज, वर, इज़ेमर, ING पेट में ही समझ जाता है इतना तो। ठीक है, तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, अफर्मेटिव के हो गए। अब आ जाते हैं नेगेटिव बातों पे। ठीक है, नेगेटिव के क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव बातों पे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है पास्ट कंटिन्यूस के, तो सेम है भाई, सेम चल रहा है, बस इसमें नॉट यूज़ आ जाएगा वॉज वर के साथ, बस बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट एग्जांपल पे आते हैं, सीधा सेम रहेगा वो पूरा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ING आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ING का के लिए क्योंकि पास्ट में कंटिन्यू बात चल रही है। जैसे सीमा चाय नहीं पी रही है तो सीमा वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, हम अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। बताओ कैसी तो बिहारी भाषा आई। ठीक है, तो ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे तो द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, तो अब क्या है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वर यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ गया, वॉज वर कब कहाँ क्या यूज़ होगा, नॉट कब कहाँ कैसे यूज़ होगा, नेगेटिव के भी क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दे देना प्रैक्टिस करने के लिए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ जाना, फिर खुले मिल जाएंगे आपको। तो ये फिर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन क्वेश्चनों को आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना। ठीक है, आ जाते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपकी बुआ पूछेंगे, आपकी मौसी पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछते हैं हम इंट्रोगेटिव वाले, नॉर्मल बातचीत होगी, क्वेश्चन पूछेंगे, सेम रहता है इसमें। जैसे इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सेम ही रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चन आप मार्क आ जाता है, और या तो फिर वॉट, विच, हाउ, वेयर, एंड फिर इसमें जो वर्ब होती है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे वॉल्स वर्ब। ठीक है, वो तो आपको पता ही, आपने इतने सारे टेंसेस मेरे साथ करे हैं, प्रेजेंट के सारे इंडेफिनिट, और वो प्रेजेंट के नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट करे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूस करा है, और ये पास्ट का कंटिन्यूस भी आप मेरे साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका लेवल तो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो चलो आप मैं आपसे बुआ, मौसी और ताई वाई की तरह क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्यों बेटी, क्या कर रही थी, किसके साथ सो रही थी, मुँह काला कर रही थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है,
तो अब ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या है, वॉज वर स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे क्या है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे। अच्छा वो लड़कियाँ कहती ना, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वर यू लिसनिंग टू मी, ठीक है। क्या तुम्हारी बहन नृत्य कर रही थी, वो तो आपको पता ही है मैंने कि भाई हमारी बहन रात में नृत्य करती है। मंजुलिका अमीजे तुम्हारी चिक चिक चिक, तुमीजे हमारी मिन्निंडू, वॉज योर सिस्टर डांसिंग। क्या हम सही रास्ते पर चल रहे थे, वी वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। नो, आज तक अभी कई सारे रास्ते पे चले हूँ, दाढ़ी बढ़ाएंगे चलो। क्या वह अपनी साइकिल चला रहा था, वॉज ही राइडिंग हिज बाईसाइकिल। क्या पक्षी आसमान मोड़ रहे थे, वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, उसके आंसर ही बोल रहा हूँ, तो लिखते चलो। तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, वॉट वर यू डूइंग विद दैट गाय, ठीक है। तो अब तुमने क्वेश्चन भी लिख लिया और आंसर भी लिख लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको WH वाले क्वेश्चन में ऐसे बताता हूँ, बाकी ये वाले क्वेश्चन वैसे बताता हूँ, ठीक है। तुम ये कैसे कर रहे थे, ठीक है, हाउ यू वर डूइंग दिस, ठीक है, हाउ वर यू डूइंग दिस, ठीक है। लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख लिया, आंसर भी लिख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देते रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव और इंटरगेटिव मिक्स करके दे देंगे आपको, ठीक है बच्चों। ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तभी तो आपका लेवल अप बढ़ेगा बच्चों, मेरे बच्चों। ओके बच्चों, तो मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो ये और लिखो। तुम वहाँ क्या दूध पी रहे थे, ठीक है। एक ही वाला क्वेश्चन हो गया, 5 ये वाली लिख लिया, और एक जो मैंने बोल दिया वो लिख लिया। एक और लिखो कि तुम कौन सी जगह पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 7 क्वेश्चन हो गई वाले, ठीक है। अब क्या दे रहा हूँ मैं, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मिक्स करके दे देता हूँ। फिर मैं आपको क्या दूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के मिक्स हैं, ठीक है। इसकी पहचान तो नॉर्मल आपको पता ही है, वॉज वर और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन फालतू बकचोदियों में हम लगते नहीं हैं, हम आते हैं चलो सॉल्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है। क्या पूजा स्कूल नहीं जा रही थी, तो वो हमारे पूजा चाचा हैं, तो वॉज पूजा नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेम टू सेम क्वेश्चन है आई थिंक शायद इसमें, और बस इसमें वॉज वर लग गया है, ठीक है। सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। क्वेश्चन उतारो, आंसर लिखो, और आप बस सॉल्ट एग्जाम्पल लिखते लिखते कहोगे अरे सर सब जो आपने पढ़ा रहे हो ये पूरा सेम टू सेम है, मतलब मजाक कर रहे हो आप, तो अपने इंडेफिनेट और कंटिन्यूस इतना बढ़िया करा दिया था, आपने सिस्टम बैठा दिया सर, ठीक है। तो अब क्या है, 1-2 क्वेश्चन और मैं पढ़ लेता हूँ इसमें। क्या तुम्हारा भाई व्यायाम नहीं कर रहा था, तो क्या कर रहा था वो, मतलब कुछ गलत कर देता है वो, तो वॉज योर ब्रदर नॉट एक्सरसाइजिंग, ठीक है। क्या हम समय का सही सदुपयोग या उपयोग नहीं कर रहे थे, वी नॉट यूजिंग आर टाइम प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो इसमें, मैं 2 क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, उसके आंसर भी लिखते चलो, ठीक है। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, ठीक है, वाई वर यू नॉट गोइंग देयर, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, WH वाले क्वेश्चन भी दे दिए, नोट भी इसमें घुसा दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, तुम वहाँ किससे पूछ के नहीं गए थे या नहीं जा रहे थे, whom were you asking for not going there, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अभी देखो इंस्टेंट बनाया मैंने, इंस्टेंट बनाता हूँ और हल्का दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर आप कहोगे धुम तड़क्का ओ ओ ओ ओ ओ धुम तड़क्का, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आपको क्या करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस पाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, 2 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, लिखो। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, वह किससे पूछकर रो रहा था, ठीक है। अभी क्वेश्चन हो गए, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो 9 मिनट में हमने आपके करवा दिया पास्ट कंटिन्यूस धड़ाधड़ कंप्लीट, ले भाई चीता बहन, ले भाई सिस्टम, ओके।